10 सालों का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। क्या एक भी स्कूल का उद्घाटन किया? क्या एक भी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया? क्या एक भी एम्स का उद्घाटन किया उन्होंने? महिलाएं बदलाव चाहती है और महिलाएं यदि ठान ले तो बदलाव हो करके रहता। सांसद जी तो पूरा 5 साल बीत गया, आज तक उनका दर्शन तक नहीं हुआ, न नज़र आया, न कभी जनता के बीच में उनको देखे हम लोग। किचन में जो गृहिणी बहनें थे वह गैस के लिए 300 रुपये का गैस आज 1300 मिले रही है और प्रत्येक बहन गैस खोल करके लकड़ी पर खाना बना रही है। कोई विकास कार्य भी उनका नज़र नहीं आ रहा। तो कोई विकास कार्य अगर होता तभी तो नज़र आता, हम लोगों को तो अभी नज़र नहीं आ रहा। अब कौन से कोने में कहाँ किए, हाँ ये तो वो खुद जानते होंगे। गांव गांव में दारू पहुंचा दिया पहले और फिर दारू बंद करवा दिए। जे दारू बंद रहा वो दारू फिर से चालू भए गेलै, लोग के घर बर्बाद भए रहल छै। नमस्ते, मेरा नाम राघव है और इस वक्त हमारी चुनावी पड़ताल जो है वो बिहार के मधेपुरा में है। मधेपुरा के बारे में ये कहा जाता है कि रोम में पोप्स और मधेपुरा में गोप्स यानी कि यादव बहुल इलाका है ये मधेपुरा, और यहाँ पर जो है यादव वो बहुसंख्यक में पाए जाते हैं। फ़िलहाल जो है हम मधेपुरा के एक मोहल्ले के अंदर में हैं। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आने वाले लोकसभा 2024 चुनाव का हवा किस तरफ जा रहा है। दिनेश चंद्र यादव जो है वो जेडीयू के खेमे से जो है वो प्रत्याशी है। पिछली बार 2019 में भी वो यहाँ से उन्होंने जीत दर्ज किया था। दूसरी तरफ कुमार चंद्रदीप है जो कि शिक्षक हैं। इसको लेकर के भी एक ये कहा जा रहा है कि उनको लेकर के भी कि बहुत कमज़ोर प्रत्याशी को आरजेडी ने खड़ा कर दिया है। हालांकि ये तो रिज़ल्ट बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। 2019 में पप्पू यादव को हराया था चंद्रदीप यादव ने। उसके बाद जो है यहाँ की जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बदल गया था। जेडीयू के खाते में ये सीट चली गई थी। तो हमारे साथ लोग हैं यहाँ पर, बात करेंगे इनसे कि आखिर जो है मधेपुरा में कैसा काम कर रहे हैं यहाँ के सांसद, और देश में परिवर्तन क्या यहाँ की जनता देखना चाहती है, या फिर प्रधानमंत्री जो है वो मोदी ही तीसरी बार जनादेश लेंगे यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? ये मेरा नाम मुरारी है। क्या करते हैं आप? अभी तो स्टूडेंट ही हैं। अच्छा, स्टूडेंट है। तो क्या चल रहा है मधेपुरा का माहौल, कुछ बताइए हम लोग। देखिए, मधेपुरा बदलाव चाह रहा है क्योंकि हमारे जो सांसद हैं विगत 5 वर्षों से वो लोगों के किसी सुख में दुख विकास की बात छोड़ जनप्रतिनिधि में शामिल होना होता है वो भी नहीं कभी शामिल। का एज भी बहुत ज़्यादा हो गया है, वो अब चल फिरने में भी सक्षम नहीं है। और अभी जो राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर कुमार चंद्रदीप, युवा हैं, प्रोफेसर हैं पैसे से, और इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत ज्ञान है उनके पास, बहुत ऊर्जावान है। और हमें लग रहा है कि मधेपुरा मन बना चुका है कि इस बार बदलाव होना चाहिए और कुमार चंद्रदीप के पक्ष में लोग वोट करेंगे आने वाले 7 तारीख को। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो कह रहे हैं कि कुमार चंद्रदीप बड़े हल्के प्रत्याशी को चुन लिया आरजेडी ने। देखिए, हल्के प्रत्याशी को चुना नहीं गया है। वो एक्चुअली जब से तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल हुआ है तब से तेजस्वी यादव जी लगातार, अब देखिए कुमार चंद्रदीप जी को लोग चाहे जो भी कह ले, कुमार चंद्रदीप जी पर चुनाव के जो हलफनामा दायर होता है उसमें उनके हलफनामा में आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 107 का भी मुकदमा उस पर एक भी नहीं है। तो कितने बेदाग छवि के प्रत्याशी हैं, इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो कितने बेदाग छवि के प्रत्याशी हैं कि उन पर एक भी 107 का मुकदमा भी दर्ज नहीं है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महान शिक्षा भी जनता क्या, जनता वोट देगी? जनता तो मोदी जी का चेहरा देख के भी जी नहीं, जनता मोदी जी के चेहरा को बहुत दिनों पहले ही नकार चुकी है। जनता देखिए मंदिर मस्जिद और 5 केजी चावल पे अब बिकने वाली नहीं है। लोग एक चीज़ बताइए, आप भी पत्रकार हैं लेकिन इस देश के नागरिक हैं पहले, लेकिन आप बताइए कि वो मोदी जी 10 सालों का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, क्या एक भी स्कूल का उद्घाटन किया? क्या एक भी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया? क्या एक भी एम्स का उद्घाटन किया उन्होंने? वंदे भारत एक ट्रेन, उसको गेरुआ रंग से रंगा के, और उस ट्रेन में भी जो मापदंड है कि किसी भैंस से टकराने से वह ट्रेन का पार्ट उड़ जाता है, इस तरह से विकास करिएगा तो मोदी जी को तो देश नकार चुकी है, इस बात को जानिए। अभी 2 चरण के बाद ही मोदी जी 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिए हैं और परिवारवाद का वो नारा लगाते थे बिहार में आकर के। अब बताइए, आप हमारे प्रत्याशी मधेपुरा में जो प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उसको बोल रहे नया है। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी है, वो उसका नाम कोई नहीं सुना था, वो चिराग पासवान के पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहाँ का परिवारवाद है? देखिए, भाजपा 1980 में बनी है
और जो पार्टियां पे वो परिवारवाद लगाती है वो 1990 के पार्टी है, और भाजपा जो पार्टी 1980 में बनी उसमें इतना परिवारवाद है, और 90 के बाद जो पार्टियां बनी हैं तो उसमें परिवारवाद कहाँ से? एक तरफ अमित शाह झंझारपुर में थे तो उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी वापस आती है तो फिर वही पुराना दौर, वही पुराना जंगल राज वापस आ जाएगा। आरजेडी वापस आएगी तो रोजगार आएगा, आरजेडी वापस आएगी तो हमें लग रहा है कि शिक्षा, चिकित्सा और जो आप कह सकते हैं कि दवाई, कमाई, रोजगार वाली सरकार आएगा। 17 सालों में नीतीश कुमार एक थके हुए मुख्यमंत्री है, और नीतीश कुमार का इसी से परिचय करवा दीजिए कि कल ही मधेपुरा में वो भाषण दे रहे थे और अपने प्रत्याशी का नाम तक भूल गए। वो देवेश चंद्र ठाकुर, देवेश चंद्र ठाकुर, देवेश चंद्र ठाकुर बार बार बोल रहे थे, जबकि मधेपुरा के उम्मीदवार का नाम दिनेश चंद्र यादव था। तो बताइए, और वो एक वर्ग को एकदम नशीले बना दिए हैं। गांव-गांव में दारू पहुंचा दिया पहले, और फिर दारू बंद करवा दिए। एक वर्ग नशा से एकदम धुत है। दारू बंद होने से हमारे यहाँ का रेवेन्यू, आप कह सकते हैं कि नेपाल जा रहा है, हमारे यहाँ का रेवेन्यू उत्तर प्रदेश जा रहा है, हमारे यहाँ का रेवेन्यू झारखंड जा रहा है। ये कहीं ना कहीं विकास की गति को अवरुद्ध करने वाला काम था। देखिए, दारू शराबबंदी बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन उसको कड़ाई से लागू करने की ज़रूरत है। आज देश में जो हालात उत्पन्न हो गया है, देश में सिर्फ और सिर्फ 10 सालों से हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, विकास की कोई काम नहीं किया जा रहा है। ये मेन तो हम थोड़ा कुछ महिलाओं से भी पहले बात कर लेते हैं। एक मैम बैठी हुई है यहाँ पे। क्या नाम हुआ मैडम आपका? कुमारी विनीता भारती। जी, तो महिलाओं के क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार के चुनाव में? देखिए, महिलाएं जो होती है वह घर से लेकर के देश तक चलाती है, और महिलाओं के लिए केंद्र में बैठी हुई सरकार महंगाई लाकर खड़ा कर दी है, बेरोजगारी ला कर के खड़ा कर दी है, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ अत्याचार भी होता है। तो अब उस पर आज तक आप नहीं देखे होंगे कि उन पे कोई एक सम्मानजनक बयान भी दिए होंगे। तो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं वो खिलवाड़ के, और महिलाएं बदलाव चाहती है, और महिलाएं यदि ठान ले तो बदलाव हो करके रहता। और ये मधेपुरा लोकसभा यहाँ लगातार जो 10 साल से सांसद रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आम पब्लिक भी उनका चेहरा देखे होंगे। वो चुनाव में जो चुनाव जीत के जाते हैं तो वो मधेपुरा के लिए आज तक कुछ नहीं किया। आप देखे होंगे कि केंद्र में भाजपा के साथ उनकी सरकार है, लेकिन आज तक मधेपुरा को, खास करके चलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाई, लेकिन मधेपुरा में आज तक एक हवाई अड्डा नहीं बन पाया है। आप मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था देखिएगा तो आपको खुद एक लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ है, उनकी दयनीय स्थिति देख करके गरीब यदि इलाज कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ अल्ट्रासाउंड में आप भर दिन खड़ा रहिएगा, आपका अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। यदि आपके मरीज बहुत ही सीरियस है तो मुझे लगता है वही दम तोड़ देंगे। बिल्डिंग मैंने देखा है, बहुत बढ़िया बना है। बिल्डिंग बढ़िया है, उनमें लूट खसोट जो हुई है, लेकिन सुविधा क्या है आप यदि अंदर जाइएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और यहाँ की आम पब्लिक, जो मधेपुरा लोकसभा की पब्लिक वहाँ जाती है, मरीज जाते तो उनके साथ क्या होता है। बनाने के लिए तो आप बना दिए, लेकिन उनकी सुविधा फिर कौन देगा? आप केंद्र में सरकार है और आप कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर उनकी सुविधा कौन देगी? और महिलाएं तो खुद त्रस्त है। 5 किलो अनाज के लिए आज आप लाइन में लग करके लाने जाते, काहे पूर्व से योजना नहीं थी क्या? कांग्रेस के समय से ही योजना थी। आप 5 किलो अनाज पर झूठा जुमलाबाजी करके कितने दिन सरकार में आइएगा? 400 पार 400 पार 400 पार, आप अपने मन से 400 पार है कि आम पब्लिक यदि जनता चाहेगी, जनता तो आपको नकार चुकी है, तो आप 400 पार कर रहे हैं, 400 पार कर रहे हैं। विपक्ष जो एक तरफ कह रहा है कि अगर मोदी जी आएंगे वापस है तो संविधान खत्म हो जाएगा देश में, फिर दोबारा कभी इलेक्शन नहीं होगा। दूसरी तरफ जो है आरक्षण को लेकर के भी मुद्दा उठाया जा रहा था, लेकिन अब मंच से जो है मोदी के भाषण में अगर आप गौर करिएगा तो संविधान बचाने की बात वो हमेशा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आरक्षण को लेकर के भी आरएसएस से लेकर के मोदी ये दोनों जो है वो कर रहे हैं इसको लेकर के। देखिए, संविधान तो खतरे में है ही, लोकतंत्र खतरे में। यदि वह कहते आरक्षण की बात करते तो उन्होंने जो फर्स्ट फेज में कितनी महिलाओं को उन्होंने टिकट देने का काम किया? आरक्षण बिल लाया ना, महिला आरक्षण उनको चालू कर पाया क्या? आज तक चालू हुआ है सिर्फ वह कागजी पे महिला आरक्षण बिल। आप यदि एक भी महिला को भाजपा टिकट दे देती तो लगता महिलाओं के लिए उनके प्रति है, आरक्षण की बात वो करते हैं, महिलाओं के लिए वो कुछ सोचे। वो तो फर्स्ट में ही फेज में ही दिखा दिया कि उन्होंने महिलाओं के लिए कितना ख्याल रखा। आज 500, आप देखे होंगे कि किचन में जो गृहिणी बहनें थे वह गैस के लिए 300 रुपये का गैस आज 1300 मिले रही है, और प्रत्येक बहन गैस खोल करके लकड़ी पर खाना बना रही है। उनके तो झूठे जुमले हैं, झूठे जुमले वादे वो करते हैं, तो लोग तो देख चुके हैं। आज आप बिहार में देखे होंगे कि तेजस्वी जी यदि 17 महीने में उप मुख्यमंत्री बने
तो कितने युवाओं को रोजगार दिए, तो उन पे तो लोग अब विश्वास करने लगे हैं कि तेजस्वी जो बोलते हैं वो करते हैं। भाजपा करे नीतीश कुमार ने रोजगार दिया, मुख्यमंत्री तो वही थे, अगर वो साइन ना करते तो कहाँ से इससे पहले भी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे भाजपा जी के साथ, तो क्यों नहीं बोले तो 8 लाख रोजगार दिया, मंच से बोला गया। फिर क्यों बेरोजगारी की इतनी, बिहार में इतनी बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज घर घर दारू बिक रहा है, छोटे छोटे बच्चे कोरेक्स के शिकार हो रहे हैं, और कहता मैंने शराबबंदी कर दिया। घर घर की दशा आप देखिएगा कि खाने के लिए यदि सब्जी नहीं आता है, लेकिन शराब के लिए घर में मारपीट रोज होता है, क्योंकि वह शराब पहले सस्ता था, अब वही शराब मुझे लगता है 3 गुने रुपये में लेना पड़ता, तो घर की स्थिति तो वैसे भी चरबरा रहेगी। तो मोदी जी और नीतीश जी क्या कहेंगे? नीतीश जी तो बोलते कुछ और आप देखेंगे कि मन से उनका बयान महिलाओं के लिए क्या सर्वनाक बयान है। शायद मुझे लगता है कि नीतीश जी को बिहार की जनता के बीच में जाकर के वोट नहीं मांगना चाहिए। तो इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? देखिए, इस बार का चुनाव है बिहार में खास करके युवा में इतनी उत्साह है कि उन्हें रोजगार मिली है। आप प्रत्येक घर में आप देखेंगे कि यदि कोई गरीब है या पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके घर में शिक्षक बीपीएससी के द्वारा जरूर बने, क्योंकि यदि आज तेजस्वी जी हटे तो वही बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो गया, किन्हीं का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, यदि हुआ भी परीक्षा तो एग्जाम भी रद्द हो गया क्योंकि क्वेश्चन लीक हो गया था। और प्रत्येक घर में जो युवाओं को रोजगार मिला है, उन्हीं मुद्दों पर इस बार का चुनाव होने वाला है। और माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ऐसे लोकसभा में टिकट देने का काम किया उम्मीदवार को जो यहाँ के अस्थायी भी हैं, लोग चाहते भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो इस बार उन्होंने लालटेन का मन बना लिया है और लालटेन को पूरे दिल्ली की सदन में भेजने का काम करेंगे। और मध्य प्रदेश लोकसभा में जो विकास की गति धीमी पड़ी हुई थी, जो कभी कोई लकीर नहीं खींची गई है, उन पर लकीर खींची जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफसर हुआ। तो क्या चल रहा है मधेपुरा में, कुछ बताइए। यहाँ के जो सांसद हैं कैसा काम किए हैं? सांसद जी तो पूरा 5 साल बीत गया, आज तक उनका दर्शन तक नहीं हुआ, न नज़र आया, न कभी जनता के बीच में उनको देखे हम लोग। तो यही उनका विकास, जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, और विकास उन्होंने मधेपुरा किया है, कोई विकास कार्य तो हम लोगों का नज़र नहीं आ रहा है। वो जो भी वादा कर लें और जो भी कह लें, लेकिन हकीकत यही है जो आम लोगों से उनका ना कोई रास्ता है, न आना जाना है। और लोगों का आना जाना तो होता है, लेकिन हमारे एमपी साहब आज तक नहीं आए और नहीं कभी हम लोग इसको लेकर के आपको नाराजगी है? इसको नहीं कि आप लोगों से मिले नहीं, अब कोई क्षेत्र में कोई विकास नहीं किए, इस चीज़ को लेकर के नाराजगी? वो तो है ही, जो आम जनता के साथ नहीं आए, और अब उसके साथ साथ कोई विकास कार्य भी उनका नज़र नहीं आ रहा है। तो कोई विकास कार्य अगर होता तभी तो नज़र आता, हम लोगों को तो अभी नज़र नहीं आ रहा है। अब कौन से कोने में कहाँ किए, हाँ, ये तो वो खुद जानते होंगे, अभी हम लोग नहीं देख पाए। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? ये तो बता देते हैं, देश का मूड। हाँ, और आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको पता चलता होगा देश की दिशा किधर जा रही है, लोग के मनों में क्या चल रहा है। ये हम अपनी ज़ुबान से कह के आपको क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल बताइए। मोदी समर्थक है तो वो बोलते हैं ना कि हाँ मोदी जी आएंगे, 400 पार करेंगे। अगर आप भी हैं तो आप भी बोलिए। ये तो प्रधानमंत्री जी हैं, अब उनका सोच है, हम प्रधानमंत्री जी थोड़े हैं जो हम कह दें, हम भी कह दें जो ना हम भी 400 पार जा रहे हैं, तब उनका ये सोच है। अब वो ये बात कहते हैं, लेकिन हम उस बात को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन हवा और रुख। हाँ, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव जब वोट देने जाएंगे? क्या मुद्दे मन में रहेंगे कि हाँ महंगाई है देश में, बेरोजगारी है, या ये काम नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था? ये 2 मुद्दा तो ख़ास तौर से लोगों के जहन में है। लोग, एक तो महंगाई जी, और एक बेरोज़गारी। महंगाई तो इस चरम पर है जो पूछा नहीं जा सकता है। अभी घर की जो महिलाएं हैं उनसे पूछिए, हाँ, जिनके घर तक 1 किलो तेल का बोतल आता था, अभी 50 ग्राम तेल उनके घर तक आ रहा है पर डे। और उनको ये क्या था, अभी जो तेल 60 रुपये 80 रुपये केजी बिकता था, अभी 150 रुपये केजी मिल रहा है। इसी तरीके हर चीज़ में महंगाई है। महंगाई को तो कोई नकार नहीं सकता, हम क्या कोई भी इंसान जो महंगाई नहीं है। महंगाई है। दूसरी तरफ जो है बोला ये जाता है कि, आपसे पूछ लेते हैं, दूसरी तरफ बोला ये जाता है कि महंगाई जो है कोई सरकार कम नहीं कर सकती, वो बढ़ता ही जाएगा। आप देखे होंगे कि पहले यदि इंडिया राहुल गांधी की सरकार थी, जब जिस समय मुलायम सिंह हुआ करते थे प्रधानमंत्री, तो गैस सिलेंडर, मुलायम सिंह यादव कहाँ बने? नहीं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो उस समय आप देखे होंगे कि सिलेंडर का दाम अधिक कम था, तो स्मृति जी सिलेंडर लेकर के रोड पे आती थी।
उतना महंगा यदि कम सस्ता था तब उनको महंगा नज़र नहीं आता था, लेकिन अब यदि 1300 रुपया हो गया है तो स्मृति ईरानी जी का आज तक आप बयान नहीं देखे होंगे कि महिलाओं के लिए महंगाई कम करें। आज चूड़ी पर आप देखे होंगे कि सब्सिडी चूड़ी पर लगा हुआ है, उन पर टैक्स जा रहा है, बिंदी पर जा रहा है, तो महंगाई तो इतनी चरम सीमा पर। तो महिलाएं के लिए जो चूड़ी सिंदूर टिकली होती है, जो सुहाग की निशान, उन पर जब टैक्स लगा हुआ तो आम चीज़ पर क्या महंगाई हो सकती है। चलिए कुछ महिलाओं से भी हम बात करते हैं यहाँ पर। पहले एक बाबा बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? जैनुल नाम है। क्या लग रहा है इस बार देश में कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? तो कौन बनेगा जो हम क्या जानेंगे। आपका मन होगा ना, आपका मत किधर जाएगा? हमारा मन मत जो है लालटेन में जाएगा। अच्छा, लालटेन में। शुरू से लालटेन को देते हुए हाँ, शुरू से लालटेन नहीं में देते। कहता है कि लालटेन आएगा तो जंगल राज आ जाएगा। जंगल आवे या कि मंगल आवे, अही आ करके क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। मतलब लालटेन को दे देंगे। हाँ, चलिए बहुत ही है। कौन बन रहा है इस बार प्रधानमंत्री? अबरी जो है लालू बनेगा, उनका बेटा बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे या कोई और बनेगा? मोदी जी अबरी थोड़ी बनेगा। अच्छा, अब नहीं बनेंगे। ना, अबरी बार नहीं बनेगा। अबरी बार वो फेंका जाएगा। ऐसा लग रहा है आपको? होबे करेगा, ऐसा लग रहा है। तो वो कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा इस बार। ऐसा हो नहीं सकता अबरी बार। अच्छा, नहीं हो सकता है। सब कुछ सर तो महंगाइए छै, कोन चीज सस्ता छै बताबियो हैं। छै कुछो में? जहिया से मोदी के राज एले सब कुछ तो महंगाई भए रहल छै। जे दारू बंद रह उ दारू फेर से चालू भए गेलै। लोग के घर बर्बाद भए रहल छै, लोग के बच्चा बर्बाद भए रहल छै, है छै ना। घर चलाने में दिक्कत होता है क्या? अगर जब मतलब बहुत दिक्कत होता है सर, सब कुछ महंगाई है तो दिक्कत नहीं होगा। सब कुछ तो महंगाई है, कौन चीज़ सस्ता है हम लोग के लिए। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो महंगाई कम? हाँ, सस्ता होगा सर। लालू यादव वापस से आ जाए? हाँ, लालू यादव वापस आएगा तो सब कुछ फिर से वापस आएगा हम लोग के लिए। 5 किलो राशन नहीं मिलता है? हाँ, 5 किलो राशन में क्या होगा? जहाँ 10 गो परिवार तो 5 किलो राशन में कुछ होगा? हाँ, वो में जो आधा काटिए लेता है कोटा वाला। जी हाँ बोलिए। एक महीना में 1 किलो राशन खाई छे। हैं? ई राशन नहीं पूछे जतऽ 10 आदमी छे, जतऽ 10 आदमी छे ततऽ 5 किलो, एक आदमी पर 1 किलो, एक महीना में 1 किलो खाई छे। हैं? एक आदमी पे कितना मिलता है? 1 किलो गेहूँ, एक महीना में 1 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, वही एक महीना भए जेतै लोग के खर्चा। हैं? गरीब आदमी, मोहल्ला गरीब, हम मुसलमान गरीब, कुछो करे छे कोई सरकार। अब लालू यादव जीते, अल्लाह करे जीतो, तो अब ई की करते कि नहीं। हमरा के अंगना में हेते के पानी रहे छे, निकले के साधन नहीं छे। मुसलमानों के नाम पर वोट तो मांग लिया जाता है, तो मुसलमान के लिए कोई कुछ करता है? कोई नेता? कहाँ कोई कुछ करे छे, कहाँ कोई कुछ करे छे, कोई कुछ करे छे कहाँ। सरकार सब बन जाए छे आ कुछो नहीं, भाई के जीत के बस अपन घर चल जाए छे, कुछो कहाँ करे छे। जब से ई नीतीश कुमार भेले या 400 टका वृद्धा पेंशन, नीतीश कुमार में 400 टका वृद्धा पेंशन, वो कौन फूल छाप कहे छे? कमल का फूल। 400 टका। आ वह रहे जे इंदिरा गांधी तो 1000 रुपया मिले रहे हमरा आर के। वृद्धा पेंशन योजना तो मिलता है ना बूढ़ों को? तो 400। अभी भी तो मिलता है। 400। 400। अच्छा, आप मतलब कहना चाह रहे हैं कि इसको बढ़ा दिया जाए? तब हाँ? 400 से कुछ नहीं होता है, दिक्कत होता है। तो दिक्कत नहीं है तो कितना क्या बोलिए, बताइए कितना होना चाहिए? 1000 टका महीना। 1000 रुपया होना चाहिए। तब वृद्धा पेंशन योजना जो है वो पैसा, लेकिन हर महीने टाइम पे आ जाता है। हाँ, आबि जाए छे। 5 किलो राशन मिलता है? हाँ, 5 किलो एक सरल का राशन रहता है? मंगनी के नहीं छे भैया। मंगनी का रहता है।